लोकतंत्र में जो तंत्र है ना उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जैसे सर जो सिस्टम था उसी को ही रोक कर सर उसी को ही हैंग कर कर सर डाटा बदल दिए गए सर। एक्चुअल में पेपर बढ़िया हुए दिए थे तो सभी लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि रिजल्ट बढ़िया आएगा। वहाँ सर सेलिब्रेशन हो रहा था एकदम से सर, जैसे ना एक गाड़ी को तो रोक दिया गया दूसरी गाड़ी चलती रही साहब। आगाज बढ़िया हुआ था तो अंजाम भी बढ़िया होना था। जैसे शुरुआत बढ़िया थी तो अंजाम भी बढ़िया होना था। अब जो धुआं आ जाता है ना, धुआं आने के बाद ये गड़बड़ होती है और उसी तरह इस धुंधलापन करके सीन को इन्होंने गड़बड़ की है। क्लियर सी बात है। ये कैंडिडेट हम देखते हैं कि भाजपा कितने 90 दिखाए थे, लेकिन ये 135 कैंडिडेट इनके थे। श्यावती चंद्र ने खड़ी खड़ी कर रखी थी और जसवीर देसवाल भी इनका कैंडिडेट था, देवेंद्र काजान भी इनका कैंडिडेट था। चुनाव कुछ ऐसा जिस दिन नतीजा आए दुनिया के मन में कुछ था, तो जब नतीजा आए तो ऐसा महसूस हुआ है जनता को जैसे मतलब कोई डकैती पड़ गई है। जब हम लोग एक फोन को हम लोग घर से निकल के चलते हैं तो आधा किलोमीटर लेके चलते हैं तो उसकी कोई ना कुछ चार्जिंग बढ़ जाती है, घटती है। ठीक है। और वो 3-4 दिन से पता नहीं कितने दिनों से रखे तो उसकी चार्जिंग एज इट इज कैसे नहीं, तो सोचने का विषय। हमारे को ना सरकार ने खुद तो आटे के चक्कर में डाल दिया और अब डाटा पे लग गई। इसलिए हर आदमी ना सर इस समय ना ऐसे महसूस कर रहा है जैसे सर कहीं आप फिर से गुलाम तो नहीं हो गए साहब। लेकिन मैं वाकई बता दूं सर, हम ना वाकई गुलाम हो चुके हैं साहब। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ जींद में और जींद में आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और जो कांग्रेस पार्टी की जो कि हार हुई है। हमारे बीच में 3 हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हमारे बीच में मिगलानी जी हैं, जो कि ना जानी मानी हस्ती हैं, एक जो लोगों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं अपने हेल्थ के बारे में और अपने विचार खुले मंच के माध्यम से लोगों को बीच में देने का काम करते हैं। सबसे पहले मिगलानी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, तो मिगलानी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि अभी चुनाव खत्म हुए हैं, क्या कुछ है? यस सर, जो लोकतंत्र है वो लोकलाज से चलता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोकतंत्र में जो तंत्र है ना उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जैसे सर जो सिस्टम था उसी को ही रोक कर सर उसी को ही हैंग कर कर सर डाटा बदल दिए गए सर। देखो सर, डाटा बदलने से जो क्या हुआ सर, जो पार्टी जीत रही थी सर वही सर घटत पर हो गई और अपोजिट पार्टी बढ़त पर हो गई। क्योंकि सर ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा, जैसे पेपर होते हैं ना रिजल्ट तो वही आता है। क्योंकि जो विद्यार्थी होता है सर उसने पेपर दिए होते हैं, उसे अपने रिजल्ट का पता होता है। जैसे मैं दिल्ली मुख्यालय पर था उस दिन, तो अकबर खान रोड पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ के सीन ही अलग थे साहब। क्योंकि एक्चुअल में पेपर बढ़िया हुए दिए थे तो सभी लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि रिजल्ट बढ़िया आएगा। वहाँ सर सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ सर सब कुछ ढोल नगाड़े बज रहे थे साहब। किस पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा था? हमारा अकबर खान पर रोड पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, वहाँ मेरे को बुलाया गया था सर। और एक्चुअल में ये इसलिए किया गया था क्योंकि सारा कुछ मतलब बढ़िया हुआ था, पेपर बढ़िया दिए गए थे। तो मेरे को ये था कि जो आज है ना हमारा बहुमत तो ऑलरेडी क्लियर है और कितना मार्जिन से जीतेगी मुझे वहां तक कर मुझे मतलब कुछ कार्य ऐसे भी करने थे जो मेरा रोल था पार्टी के अंदर प्रवक्ता का, मुझे वो निभाना था। लेकिन मैंने देखा सर सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन थोड़े ही समय बाद सर जब बढ़त हासिल हो रही थी एकदम से सर, जैसे ना एक गाड़ी को तो रोक दिया गया दूसरी गाड़ी चलती रही साहब। हमारी गाड़ी जो हमारी कांग्रेस पार्टी का गाड़ी नियर अबाउट सर 36 पर रोक दिया गया सर। मतलब एक प्रकार जैसे हैंग सिस्टम नहीं हो जाता, स्लो स्पीडिंग। लेकिन स्लो स्पीडिंग की आड़ में जो हुआ साहब, क्योंकि देखो सर सेंस इज कॉमन बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो मेरा जो कॉमन सेंस मैंने देखा सर, मैंने कहा देखा सर ऐसा क्या हुआ सर, ऐसा हो भी नहीं सकता कि जबकि सर आगाज बढ़िया हुआ था तो अंजाम भी बढ़िया होना था। जैसे शुरुआत बढ़िया थी तो अंजाम भी बढ़िया होना था। लेकिन सर देखा कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड का प्रोग्राम था, जिसका खामियाजा सर हरियाणा की जनता की जो आवाज थी उस सब को भुगतना पड़ेगा साहब, क्योंकि जनता की आवाज को दबा दिया गया सर। चलो मिगलानी जी आपके पास मैं अभी आता हूँ, हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार।
नमस्कार जी, जी, आपका नाम जी। मेरा नाम रामफल भैया है। हम्म, मैं सधवान मंच से हूँ। अच्छा, तो इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं आप? नजरिया ये है कि लोकतंत्र की बात है हम्म, और इन 5 सालों में लोकतंत्र में लोग जो है हम्म, वो तंत्र से लड़ रहा था, हम्म, तंत्र के खिलाफ सड़कों पे था हम्म, लोग। हम्म, फिर उसकी आवाज यहाँ चुनाव में आते आते किस तरह दब गई, ये सोचने का विषय है। हम्म, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ लोगों में जो पहचान है ना वो जातियों के हिसाब से देखी गई है। हम्म, यहाँ बाकायदा ये कहा गया हमारे साथ 36 बिरादरी है, 35 बिरादरी है, एक बिरादरी अलग है। ये लोगों को वो देखते हैं जातियों बटे लोग। इनको कर्मचारी दिखाई नहीं देता, इनको मजदूर दिखाई नहीं देता, इनको प्लम्बर दिखाई नहीं देता, इनको छोटा दुकानदार दिखाई नहीं देता, इनको दिखाई देता है नाई, तेली, धोबी, कुम्हार, जुआर, मुसलमान, हिंदू, ये चीज दिखाई देती है। और जब ये चीज दिखाई देती है तो धुंधला पड़ जाता है असली नक्शा। और उस धुंधलेपन में ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जो धुआं आ जाता है ना, धुआं आने के बाद ये गड़बड़ होती है। और उसी तरह धुंधलापन करके सीन को इन्होंने गड़बड़ की है, क्लियर सी बात है ये। और ये जो है कैंडिडेट हम देखते हैं कि भाजपा कितने 90 दिखाए थे, लेकिन ये 135 कैंडिडेट इनके थे। श्यावत्री चंद्र ने खड़ी कर रखी थी और जसवीर देसवाल भी इनका कैंडिडेट था, देवेंद्र काजान भी इनका कैंडिडेट था। इन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े कर रखे थे जो कि ये कहते चुनाव में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और वो कम से कम कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए इन्होंने खड़े किए गए थे। जी, वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं था, जैसे आपने नाम लिया तीनों को। हाँ, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। निर्दलीय तो है ना, लेकिन इनको खड़ा किसने किया गया, फायदा किसको पहुंचा रहे थे। अब ये वीरेंद्र गोगड़िया देखिए, देखो, मैं मैंने खुद ये कहा कि आप भाजपा में जाएंगे, बोले भाजपा में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन फायदा किसको पहुंचाएंगे, भाजपा को पहुंचाएंगे। इस तरह के जो कैंडिडेट थे निर्दलीय है, निर्दलीय का मतलब जिसका कोई दल ना हो, जिसका कोई विचार ना हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी से वो आए थे वो पार्टी के नहीं हो सके तो फिर जनता कैसे हो पाएगी। उनके निर्दलीय का कोई दल नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती। अब शाम को कुछ, सुबह कुछ, इस तरह से होते हैं। और ये बिल्कुल खेल किया गया है, जिसके पास सत्ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किया गया है, ये क्लियर बात है। बैटरियों का मामला भी है, दूसरे मामले भी हैं, अनेक मामले हैं। जी, चलो आप अभी आपके पास अभी आते हैं। मैं हमारे एक और मेहमान है हमारे इस खास प्रोग्राम में, तो बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी, सोनी जी, क्या किस तरीके से इस चुनाव को आप देखते हैं? पहले तो मैं आपके ताज़ा अपडेट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो जैसे आप चुनाव की बात कर रहे हो, तो चुनाव कुछ ऐसा जिस दिन नतीजा आए दुनिया के मन में कुछ था, तो जब नतीजा आए तो ऐसा महसूस हुआ है जनता को जैसे मतलब कोई डकैती पड़ गई है हरियाणा में। ठीक। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग थी उस टाइम 70 75 70 75 72 73, और उसके बाद में जैसे ही 11 बजे तो डाउन सर्वर, कहीं डाउन, कहीं पे चार्जिंग का मैटर आया कि भाई 90% 99% चार्जिंग। जब हम लोग एक फोन को हम लोग घर से निकल के चलते हैं तो आधा किलोमीटर लेके चलते हैं तो उसकी कोई ना कुछ चार्जिंग बढ़ जाती है, घटती है। ठीक है। और वो 3 4 दिन से, पता नहीं कितने दिनों से रखे, तो उसकी चार्जिंग एज इट इज कैसे मिली, तो सोचने का विषय। अच्छा, यदि मैं बात करूं, जैसे हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ लड़ा, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अगर भाई हम तो बहुमत से आगे हैं, और दिल्ली के भी दौरे लगने शुरू हो गए थे, तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं ले डूबा? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात भी मैं मानता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में तो बीजेपी वाले भी थे, नहीं थे, वो भी थे। हर आदमी अपने आप को जैसे मतलब क्या नाम है ये छबीलों से, जो यहाँ के जो अभी विधायक बने हैं, गौतम जी, उन्हें तो बहुत गंदी गंदी मतलब शब्द बोले हैं, तो जीतने के लायक तो थे नहीं, और वो कैसे जीते हैं, ये मतलब सोचने का विषय है। चलो, हमारे बीच में मिगलानी जी है, मिगलानी जी से खास बातचीत करेंगे, और जो कि कांग्रेस पार्टी को भी काफी सपोर्ट किया है इस चुनाव में। मिगलानी जी, और क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसे देखो सर, अगर ऐसा ही हाल देखना है फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है सर? आप अपने आप को राजा घोषित कर दो। आप ये सोच लो हम प्रजा हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि अगर किसी की खुशी सहन नहीं होती तो फिर सर वो राजा कैसे हो सकता है? राजा का काम होता है दूसरे को भी राजी करना। अगर राजा किसी की खुशी से परेशान है सर, फिर वो राजा नहीं है सर। वो तो मतलब उसके अंदर जो चल रहा है ना सर, वो देश के लिए खतरनाक है साहब। इसलिए सर, जो ये जो रिजल्ट आया ना सर, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। इससे ना जनता परेशान है, लेकिन पता है क्या सर क्या कर सकती है? क्योंकि सर
बोलने का मतलब है कि उसके गले पर फांस आना, मतलब उसका मुसीबत में आना। लेकिन सर अगर ऐसे ही हर आदमी सोचेगा कि भाई मेरा कार्य नहीं है, लेकिन हमारा तो यही विजन है, भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा साहब। देखो कोई बंदा सिस्टम को खराब कर रहा है, तो परमात्मा ने एक काम जरूर किया है, इस दुनिया में ना हर एक का बाप पैदा किया है, ठीक है ना साहब। उसने अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका अल्टरनेटिव भी पैदा हुआ है। मैंने तो जिंदगी में एक बात सोची है साहब, ये एक ड्रामा है। ड्रामे में अगर कोई रावण का रोल कर रहा है तो तिलक राज तूने अपना रोल खराब थोड़ी होना है, तो तू अपना रोल बढ़िया कर ताकि पर्दा गिरे तो तालियां बजनी चाहिए साहब। मेरी तो इस तरह का सोच हो चुका है। अच्छा, आप सवेरे हर रोज जैसे पार्क में जाके वहां पे गैनोडर्मा का वो पिलाने का काम करते हैं जी, फ्री में। तो आपने विधायक साहब को भी पिलाया है, मिड्डा जो बने हैं, क्या ऐसा तो नहीं आपने उनको ज्यादा पिला दिया और जो महावीर गुप्ता जो खड़े थे उनको कम पिया? ऐसा तो देखो सर मेरे लिए तो सारे समान है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मैं तो कन्फर्म होकर यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ। अब कोई क्या समझ रहा है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने गलत नहीं समझ रखा। मुझे तो परमात्मा की नजर में अच्छा कार्य करना है, और परमात्मा देख रहा है कौन क्या कार्य कर रहा है सब, ठीक है ना सर। चलो सर, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जैसे कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी हुई है, जैसे सरजा ग्रुप अलग से बोला गया है, भूपेंद्र हुड्डा का ग्रुप अलग से बोला गया है। इसको किस नजरिए से? देखिए राजनीति में दोनों स्तर पे हैं, मुख्यमंत्री बनने की इच्छुक दोनों है, लेकिन जनता इस कदर दुखी थी, उन्होंने वोट डाला कांग्रेस को, गया कहीं और है, ठीक है। क्योंकि जनता को ने कोई मतलब नहीं है हुड्डा आए या शैलजा आए, उनको तो ये था किस तरह से इनसे पीछा छूट जाए। वो पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने वोट डाला था कांग्रेस का, उस कहीं और चला जाए तो सिस्टम में गड़बड़ है, ये बात। अच्छा सर, जैसे कहीं ना कहीं देखा गया है, जैसे जस्सी पेटवाड़ है नारनौल से जो खड़े हुए थे कांग्रेस की सीट पर, तो वो भी जैसे वहां की रैली में कहीं ना कहीं जैसे कुमारी शैलजा को अपशब्द कहा गया। कहीं ना कहीं ये देखा नहीं गया कि भाई इस चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। नहीं, वहां तो नुकसान हुआ ही नहीं, वहां तो बढ़िया जीता है वो। वहां से तो जीत गया, जैसे और जैसे सीटों पर है। देखो मैं तो मानता हूँ कि किसी भी बहन बेटी के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, मतलब कुछ भी निकला हो तो वो नहीं नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यानी आप सरल भाषा में कहे तो इस चुनाव से यानी क्या कुछ देखने को मिला आपको, अलग क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि इससे पहले भी कई चुनाव हुए हरियाणा में। देखो पहले जैसे मतलब 10 साल पहले कांग्रेस थी, ठीक है जी, कांग्रेस से लोग नाराज थे, बीजेपी आई। अब की बार बीजेपी से काफी नाराज थे, और यदि मान लो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी से नाराज नहीं थे, तो पिछली बार बहुमत नहीं था, किसी के और का लत्ता उड़ना पड़ जाता। दुष्यंत चौटाला आया तभी तो सरकार बनी, नहीं बनती थी। और अब की बार उससे भी ज्यादा विरोध था, तो अब की बार बहुमत आया, तो कैसे आया? समझ से यही समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा सर, बोलते हैं जैसे बीजेपी की जो वोटर जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, साइलेंट किलर का काम करते हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखो सर जो वोटर होता है ना, वो जागरूक वोटर थे। हमने खुद देखा ग्राउंड फ्लोर पर हर आदमी चेंज चाहता था साहब, फेड अप हो चुका था। तो सर जी 10 साल बहुत होते हैं, और 10 साल में एक काम जरूर हुआ है। 9.5 साल देखिए सर आप, उसके बाद सर अब जो हुई है वो घोषणा ही तो हुई है। 9.5 साल में जो कार्य नहीं हुए सर, क्या ये जो थोड़ा अंतराल था, ये तो सिर्फ एक प्रकार का ना जुमले चल रहे थे साहब। इसलिए जनता ना फेड अप हो चुकी, गलती हो चुकी थी सर जनता से। लेकिन मैंने देखा सर जनता सर तानाशाही में आ चुकी है, मतलब कोई हम पे ना एकदम कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भाई मैं आ गया हूँ, अब जाऊंगा नहीं सर, ऐसा थोड़ी है साहब। हम सब ने जोर लगाया इसको भाई, जो गलत हो रहा था, लेकिन सर क्या करें सर, अकेले हम क्या कर सकते हैं सर। सिस्टम ही सर हैंग हो, तो सर पूरा सिस्टम ही सर कवरेज में कर रखा था, कहीं सुनवाई नहीं थी साहब। लेकिन देखो साहब, अगर कहीं कोई सिस्टम हैंग हो जाए, सारा कुछ खरीदा हुआ, तो सर अकेला हम क्या कर सकते हैं साहब। हम तो सर एक काम जरूर कर सकते हैं, जो जगाने का, वो हमेशा जगाते जरूर रहेंगे, लोग भगा जरूर करते रहेंगे। आज मैंने ये कहना है कि जो एग्जिट पोल आए, उस गोदी मीडिया भी ये दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। गोदी मीडिया जिसको झूठा कहते हैं, वो उसको मजबूरन दिखाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जब
सच्चे आप जैसे पत्रकार भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस सरकार आ रही है, गोदी मीडिया को दिखाना पड़ रहा है, इसका हम सरकार तो आनी क्लियर थी। ये तो बीच में कोई गड़बड़ हुई, जैसे अभी सोनी जी ने बैटरी में बताया, इस तरह से गड़बड़ हुई है। बैटरी डाउन करना या चार्ज करना जो कुछ भी है वो है, खेला वो है जी। तो दोस्तों, हमारे मेहमानों से हमने खास बातचीत की है इस प्रोग्राम में, और हमारे जैसे आपने पता ही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, 48 सीटें आई हैं, और जो कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मैं 37 सीटें आई हैं। कहीं ना कहीं जैसे सर अपने जो विचार रख रहे हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ सर, क्या कुछ देखो सर, हमारी जो हरियाणा की जनता है ना, काफी इमोशनल है, भावुक है। वो चाहती है सर कि हमारे साथ और बढ़िया हो, वो क्या करे। लेकिन सर अब वो तो इमोशनल है, लेकिन कोई प्रोफेशनल है। जैसे सर हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे को ना सरकार ने खुद तो आटे के चक्कर में डाल दिया और आप डाटा पे लग गई। तो बस यही तो हो रहा है हरियाणा में। अब देख लीजिए, जो सर 25 करोड़ जनता थी, वो अब 85 करोड़ पे आ गई साहब। वो कहाँ होगी? तो आटे के चक्कर में ही पड़ गई ना। और उनका डाटा किनके पास पहुंच गया सर? और डाटा जिनके पास पहुंच जाए सर, वो क्या कर रहे हैं सर, आपको भी पता है सर। इसलिए हर आदमी ना सर इस समय ना ऐसे महसूस कर रहा है जैसे सर कहीं आप फिर से गुलाम तो नहीं हो गए साहब। लेकिन मैं वाकई बता दूं सर, हम ना वाकई गुलाम हो चुके हैं साहब। हमारी जो मानसिक स्थिति है गुलामों जैसी तो हो गया है कि हम लोग विरोध ही नहीं कर सकते। विरोध करेंगे तो सर आपको भी पता है, इन्होंने जो पोस्टर नहीं लगाया शहीद भगत सिंह का, शायद इसीलिए लगाया है। मैंने तो एक बात देख लिया साहब, हमने तो संकल्प ले लिया है कि पड़ोसी जो शहीद है ना भगत सिंह, वो पड़ोसी घर में नहीं खुद बनना पड़ेगा, तब ये चेंज आएगा साहब। ठीक है ना साहब? और हमने तो संकल्प ले लिया साहब, हम सब ने। जी। हाँ जी, ये कह रहे हैं विरोध तो करना पड़ेगा। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, तब इससे एक पत्थर तो उछालो यारो। और वो आसमान में हमने सबने मिलके मतलब पत्थर की आवाज जो गुंजानी पड़ेगी। देखो सोनम वांगचुक जो है वो लेह लद्दाख से पैदल चल के दिल्ली आए हैं, उसको भी अरेस्ट कर लिया था इन्होंने। उसकी आवाज भी सुनाई दे नहीं रही इनको, इतने बहरे गूंगे हैं। और हम ये कहते हैं फिर भी हमने बोलना पड़ेगा और लड़ेंगे, जीतेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे आज की जो खास बातचीत की है, हमारे जींद के जो 3 हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान थे और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो दोस्तों, अपने जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं, और देखते रहें ताज़ा अपडेट चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।